नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, नवरात्र अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप आदि शक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भक्त पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप होते हैं और 10 महाविद्याएँ सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप है। लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती है। इनकी शक्ति अमोघ और संग फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र भक्तों के लिए पाप पुण्य बनाने में उनकी आवश्यकता भी करती है। ज़्यादातर घरों में नवरात्र की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है। वहीं कुछ लोग नवी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। हर तरह किया माँ का व्रत। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लगा था। उन्होंने इसी उम्र में ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तमी के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं, वे पहले और 8वें दिन का व्रत कर पूरे 9 दिन का फल प्राप्त कर सकते हैं। महागौरी की कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई, तब देवी के एक स्वरूप श्यामकंड के साथ प्रकट हुई, जो कौशिकी कहलाई है, और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाया। माँ गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती है और उनकी सभी समस्याओं को मुक्त करती है। गौरी अर्थात सफ़ेद, और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफ़ेद के रूप में होते हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिनी हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू धारण करने के कारण माँ के शिव के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ पर अपने भक्तों को अभय देता है और वर मुद्रा में है, और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देवी अच्छी कथाएं और साथ ही साथ उनकी आरती भी गाते हैं। महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह धन, वैभव, रूप, शांति की अधिष्ठात्री देवी है। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्ज्वल, कोमल, श्वेष्कण और श्वेत वस्त्रकारी है। देवी महागौरी के गायन संगीत प्रिय है और यह अपने सफ़ेद वृषभ यानी बैल पर सवार है। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। अष्टमी की तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। लोग भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद रूप में बांट दे। वही जो भक्त कन्या पूजन करता है, वह हलवा, पूड़ी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। माँ की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अष्टतिथि पर महागौरी की पूजा का विधान भी बाकी दिनों की तरह ही होता है। जिस तरह सप्तमी तिथि को माता की पूजन की जाती है, उसी तरह अष्टमी तिथि के दिन भी माता का पूजन होता है। शास्त्रीय विधि से पूजा की जाती है। इस दिन माता के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महादुर्गाय नमः का जप किया जाना चाहिए। माँ को लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करने के बाद महागौरी यंत्र रखकर स्थापना करनी चाहिए। माँ की क्रांति भक्तों को सौंदर्य प्रदान करती है और हाथ में सफ़ेद फूल लेकर माँ का ध्यान दे, फूल अर्पित करें और विधिवत पूजन करें। महागौरी की रात की रानी के फूल बहुत पसंद है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको और ऐसी वीडियो सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें।